सारा प्रणाम मेरे प्यारे साथियों। मुझे पूरा यकीन है कि अब आप थोड़े से राहत में होंगे, क्योंकि जो भी वर्तमान में अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद माहौल बदला है, उससे पूरा देश थोड़ा सा राहत महसूस जरूर कर रहा होगा। दोस्तों, आज के इस समय में जब भाई भाई की सहायता के लिए तैयार नहीं, जब एक मित्र भी सहायता करने में थोड़ा संकोच करता है, हमारा पड़ोसी भी दाएं बाएं करने की कोशिश जरूर करता है, क्या आपने कभी इस बात को गहराई से सोचा है कि पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों के भुगतान को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है। ऐसी स्थिति में चाहे वो सेबी हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो CRCS यानी कि कॉरपोरेट मंत्रालय हो, या कोई और एजेंसी, सबके भुगतान को करने के लिए भागम भाग लगा हुआ है। हर कोई कह रहा है मैं करूंगा भुगतान, मैं करूंगा, ये रट लगाए हुआ है। पता है क्यों? प्रत्यक्ष उदाहरण तो आपको देखने को मिल ही गया होगा। वो कैसा और कब? अभी 5 तारीख को ही 5 तारीख को सहारा की प्रॉपर्टी के 2 दस्तावेज माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किए गए, और उन 2 दस्तावेजों का मूल्यांकन सुप्रीम कोर्ट के सामने इस देश के सबसे बड़े वकील कपिल सिब्बल ने रखा। सुप्रीम कोर्ट भी हैरान रह गया। एक प्रॉपर्टी 5,77,000 करोड़, दूसरी प्रॉपर्टी 55,000 करोड़, कुल मिला के 6,32,000 करोड़। ये केवल ट्रेलर था और पिक्चर अभी बाकी है। तो ये बात आप लोगों को समझने का है कि जिसको भुगतान करना चाहिए उसको बांध के 10 साल से घसीट रहे हैं, और जिसको रेगुलेट करना चाहिए, जिसको सरकार चलाना चाहिए, जिसको आदेश देना चाहिए, वो भाग भाग के दौड़ दौड़ के सहारा के जमाकर्ताओं को भुगतान कराने का कोशिश कर रहा है। जिसका काम था उसको बांध दिया गया, जिसका काम नहीं है, केवल देखभाल करने का काम है, वो भुगतान करने की जिम्मेदारी ले रहा है। कारण आप समझ गए होंगे। 15 लाख रिटायर होने के बाद किसको तनख्वाह मिलता है? एक एक कार्यवाही के करने के ऊपर जो भी खर्चा आता है, चाहे वो सेबी सत्यापन कर रहा हो, चाहे साराश्री जी के पीछे पुलिस फोर्स जो निगरानी के लिए नियुक्त किया गया उसको हो, हर किसी का खर्चा उसी सहारा सेबी के अकाउंट से चल रहा है, निकल रहा है। और हम और आप अपने ही भुगतान करने के लिए ताकते रह गए हैं, और इस उम्मीद के साथ कि हमारा नंबर कब आएगा। इस देश में आज से ही नहीं, कई सदियों से ऐसा ही होता चला आया है। जब बंदरों की लड़ाई में बिल्लियों ने
मलाई मारा है। ऐसे ही कुछ सहारा के विवाद में है। और हकीकत तो ये है कि सहारा के अलावा पूरे देश में इतनी सारी कंपनियां हैं, इतनी सारे कंपनियां पैसा लेकर बैठ गई, डूब गई, चाहे वो पीएससीएल हो, चाहे वो गोल्डन फॉरेस्ट हो, चाहे वो साईं प्रसाद हो। ऐसे तमाम कंपनियां हैं जिनका पैसा भी डूबा हुआ है, मगर उनके बारे में, उनके लिए न कोई सरकार, न कोई सेबी, न कोई सीआईएस, न कोई कोर्ट बोलने के लिए तैयार नहीं है। केवल सहारा के बारे में ही सब लोग भाग दौड़ इतना कर रहे हैं जैसे निवेशकों के लिए, निवेशकों के बारे में इनसे ज्यादा हितैषी कोई और है ही नहीं। दोस्तों, मैं आपको ये बताना जरूर चाहूँगा कि सहारा श्री महोदय इतने सालों से आपके बारे में ही सोचकर बीमारी के उस मुकाम पर पहुंचे जहां पर उनका अंत हो गया। वो हमेशा इस बात को सोचा करते थे, और जब उनका लास्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था, वीडियो कॉन्फ्रेंस, उसमें भी उन्होंने इस बात को रखा था कि मैं अपने निवेशकों के लिए बहुत चिंता में हूं, क्योंकि ऐसे लोगों के बीच हम लोग घिर गए हैं जो कभी किसी निवेशक के बारे में सोचा ही नहीं करते। वो तो केवल अपनी पॉकेट के बारे में सोचते हैं, चाहे वो कोई भी हो। अगर उनको किसी गरीब माँ की जरूरतों का पता होता, किसी बाप के बारे में पता होता कि उसको बेटी की शादी कैसे करना है, किसी बहन के बारे में पता होता कि उसकी शादी उन्हीं पैसों की वजह से रुका पड़ा है, तो शायद ये नौबत नहीं आती। लेकिन उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। उनको लेना देना केवल इस बात से है कि कैसे इस मामले को उलझा के रखा जाए। लेकिन सैल्यूट करता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट की 5 तारीख की हेयरिंग को, जिसमें इतने दिनों से उलझा हुआ पेच निकालकर अलग कर दिया और ये उम्मीद बना दी कि अब केवल और केवल 25,000 करोड़ रुपए को पूरा करिए और आप स्वतंत्र हो जाओ। हम आपकी जो भी अन्याय आपके विरुद्ध हुआ है उसको निश्चित रूप से देखेंगे। आपको हम लोग हेल्प करना चाहते हैं, रस्सी फेंक रहे हैं अंधेरे कुएं में, आप उसको लेकर ऊपर आ जाओ। और सहारा इंडिया परिवार इसी ताक में था, इसी आदेश के इंतजार में था। और अब वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा, 1,000 करोड़ का भुगतान कर भी दिया है, ऐसा सूचनाएं, ऐसा खबर आ रहा है मेरे पास, लेकिन सत्यता, प्रामाणिकता अभी मेरे पास नहीं है कोई। इसकी वजह से अभी मैं उसके बारे में खुलकर नहीं बोल सकता। और 1 महीने के बाद जब सारी चीजें क्लियर करके माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा, तो जिन लोगों ने प्लानिंग बना रखा है सहारा को लूटने का, उनकी प्लानिंग रखी रह जाएंगी। ये तो रेगुलेटरों के बारे में मैं आपको बोल रहा हूँ। इसके साथ साथ कुछ छुट भैया नेता भी बहती गंगा में हाथ धोने का काम कर रहे हैं। सहारा से तो वो कुछ प्राप्त कर नहीं सकते, लेकिन सहारा की आड़ में हमारे तमाम भोले वाले निवेशकों को बरगला कर उनसे भुगतान कराने के नाम पर जो चंदा करने का खेला गया, उसमें करोड़ों रुपए का इधर उधर किया गया। अब वो बौखलाए हुए हैं, हर प्लेटफॉर्म पर जाकर 5 तारीख की सुनवाई को अपनी जीत बताने का कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनके बारे में तो एक शब्द माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुना ही नहीं, तो वो जीत कैसे बता रहे हैं।
ये जीत सारे इंडिया परिवार के सिद्धांतों की, उसूलों की और सच्चाई की है। और हम आगे चल के जो भी कारण होगा उसको सामने लेके आपके समक्ष जरूर आएंगे। और अब ज़्यादा दूर हम लोग नहीं हैं। उन सारे दिक्कतों से पार पाकर भंवर में फंसे हुए रहने के बावजूद किनारे पे आने के लिए हम लोग छटपटा रहे हैं। और जल्दी ही सहारा का मैनेजमेंट भी फ्रंट पे आके आपकी जो भी तकलीफें हैं, जो भी सवाल हैं, उनको जवाब जरूर देगा, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। क्योंकि तमाम बंदिशों की वजह से उसके मुंह पर टेप लगा दिए गए, लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने वाला है। तो हम निश्चित रूप से इस बात को मानकर चलेंगे कि कुछ ही महीने के बाद हम एक विजेता के तौर पर उभरेंगे। और मैं आपको जितना भी समय बचा है, आप जब कभी किसी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं तो बीच में पत्थर का एक माइलस्टोन पड़ता है जिस पर लिखा होता है इतने दूर अभी आपको और चलना है। उसी भूमिका में यथार्थ आपका सहायता करेगा और आपको माइलस्टोन के रूप में ये बताता चलेगा अभी आप कितनी दूर हैं। इसके लिए आपके सहयोग की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे बारे में भी तमाम लोग उल्टा सीधा कहते हैं। धन्यवाद आज की इस मीटिंग के लिए। इस मीटिंग का केवल यही उद्देश्य था कि आपको निरंतर कुछ न कुछ अवगत कराता रहा जाए, जिससे कि आपके जो बुलंद हौसले हैं वो मजबूती के साथ बने रहें। सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार, सादर सहारा प्रणाम। आपका दिन मंगलमय हो, आपके कष्ट दूर हों, यही दुआ करता हूँ। धन्यवाद।